सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम होलिका पर्वेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं मित्रों। समय कितनी जल्दी बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। एक समय था होली के लिए हम लोग कितने परेशान थे कि होली है होली है। अब होली आए दिवाली आए निकल जाती है पता भी नहीं चलता। ये बदलाव हमेशा हो रहा है यूनिवर्स में, सृष्टि में, इमोशंस में, फिजिक में, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इस कॉस्मोस का एक बेसिक लॉ है, एवरीथिंग इज एक्सपैंडिंग। यूनिवर्स पूरा का पूरा एक्सपैंड कर रहा है। हमारी मिल्की वे, हमारे सिस्टम्स सब कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ भी रुका नहीं है। इसीलिए आपके लिए भी रुक जाना ठीक नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, आप भी यूनिवर्स के पार्ट हो। लॉ क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट जो कहता है आप जुड़े हुए हो। अगर वो एक्सपैंड कर रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कोलैप्स हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र, मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए मार्च 2026 का महीना क्या लेकर के आने वाला है। मित्रों, गोचर के हिसाब से हम आज बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और गोचर हर व्यक्ति को अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन जिन भावों में जिन ग्रहों का गोचर है उसका कोई ना कोई एस्पेक्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है, ऐसा आप मान के चलिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में किस लेवल पर आप ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, वृषभ राशि की अगर हम बात करें, आपके लग्नेश, आपके राशि के लॉर्ड शुक्र इस महीने कहाँ रहेंगे, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये उच्च की राशि में जाएंगे मित्रों, मीन राशि में जाएंगे। ठीक है, अब गोचर में देखेंगे तो सूर्य 15 मार्च को ही निकल जाएंगे, राइट। 15 मार्च को मीन में पहुंचेंगे। मंगल नहीं परिवर्तित हो रहे हैं। शुक्र 26 मार्च को मेष में पहुंच जाएंगे, यानी मीन से मेष में निकल जाएंगे। और जो गुरुदेव हैं जुपिटर, वो 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं। कहाँ बैठे हैं गुरुदेव आपके लिए? आपके धन वाले भाव में। आपके धन में गुरुदेव बैठे हुए हैं। आपके चौथे घर में केतु बैठा है। दशम भाव में सूर्य, मंगल, राहु बैठा हुआ है। बुध वक्री होकर के आपको वहीं पर मिलेंगे। शनि और शुक्र आपके लाभ वाले स्थान में बैठे हुए हैं। ये ग्रहों की संरचना है। सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये 5 ग्रह जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। धन वाले भाव में धन के कारक गुरु वक्री थे, मार्गी हो जाएंगे। धन के लिए शुरुआती रुझान ही आपको देखने को मिल रहा है कि ठीक है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड कहाँ जाएंगे? उच्च की राशि में। उच्च की राशि कहाँ पे है? इनकम वाले भाव में, मीन राशि 11वें भाव में। और धन वाले भाव के मालिक ना कहें, कारक कहिए, कारक जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं। तो आपके धन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ये दोनों ग्रहों का इस स्थिति में होना काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव के मालिक चंद्रमा है, जो गोचर करते ही रहते हैं। तो किसी एक जगह पर तो है नहीं कि इनके बारे में हम बात कर सकें। चौथे घर के मालिक सूर्य हैं। अभी तक यानी 11 मार्च तक ये कुंभ राशि में हैं। और कुंभ राशि शत्रुवत राशि मानी जाती है, लेकिन फिर भी करियर वाले भाव में बैठ करके या आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अब गुरुदेव की राशि यानी मित्र की राशि पहुँच जाएंगे ये 15 मार्च से। उसके बाद 1 महीने रहते हैं सूर्य हर राशि में। तो 15 मार्च के बाद से जो आपके लाभ वाले स्थान में शनि, शुक्र और सूर्य की युति बनती दिख रही है। देखा जाए तो सूर्य के ना तो शनि से अच्छे संबंध हैं, ना शुक्र से अच्छे संबंध हैं। ठीक है, तो 15 मार्च के बाद सिचुएशन अगर देखी जाए ना, तो इनकम को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन और मल्टीपल डायरेक्शंस में क्लैरिटी ना हो पाने के कारण थोड़ा सा स्टेबिलिटी की दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं। लेकिन इनकम वाला भाव फिर भी कमज़ोर होता नहीं दिख रहा है। सूर्य शनि की युति से आपके माता के स्वास्थ्य की चीज़ों को लेकर के, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सावधान ज़रूर रहना चाहिए। 5th हाउस लॉर्ड आपके बुध होते हैं, जो कि वक्री होके आपको कुंभ राशि मिलेंगे। तो शिक्षा में आपको, प्रेम में आपको, हायर स्टडीज़ में आपको, भाग्य में आपको थोड़ा सा और स्ट्रगल करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। इस चीज़ को मान के चलिएगा। ठीक है, एंगर टेम्परामेंट के इश्यूज़ दिख रहे हैं, उसको लेकर के भी सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र पर कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन बातों को बड़ा बनाने से कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए अपने काम से काम निकालिए और आगे निकलने का प्रयत्न करिए।
ठीक है। अगर मैं दृष्टियों की बात करूं तो कार्य क्षेत्र को लेकर के अभी भी परिवर्तन के योग बनते दिख रहे हैं। ईगो क्लैशेस के इश्यूज अभी 15 मार्च तक फिर से बनते दिख रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। रिसर्च में, ऑकल्ट में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ये अच्छा समय है उनके लिए। माता से अपने खुद के घर से दूर जाने के योग बनते दिख रहे हैं फिर से इस महीने में भी। तो अगर आप में से कोई स्थान परिवर्तन का इच्छुक है तो संभावनाएं पूरी हैं कि स्थान परिवर्तन के योग आपके बनते दिख रहे हैं। अगर आपने 2025 के मई से स्थान नहीं बदला है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके स्थान परिवर्तन होंगे, ठीक है। एंगर टेम्परामेंट को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा, वाणी को लेकर के भी सावधान रहिएगा। वाणी में कुछ मुख से ऐसे निकल जाने के योग बनते दिख रहे हैं जिससे आपको बाद में पछताना पड़े या लज्जित होना पड़े, तो संभाल के ही बात करना है, कम्युनिकेशंस ठीक से ही करना है, ठीक है। भोजन को लेकर सावधान रहिएगा, तामस भोजन के योग बनते दिख रहे हैं, फूड पॉइजनिंग के योग बनते दिख रहे हैं, उसको लेकर के भी केयरफुल रहिएगा। शुक्र आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड स्वास्थ्य में आपको लाभ दे रहे हैं। 6th हाउस लॉर्ड यानी कि वृषभ और वृश्चिक ही दो ऐसी राशियां हैं जो स्वयं की शत्रुवत होती हैं या अपने ही दुश्मन, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले लोग हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 6th हाउस लॉर्ड एंड 1st हाउस लॉर्ड शुक्र ही हैं और दोनों ये लाभ वाले स्थान में जा रहे हैं, यानी कर्ज मुक्ति के योग बनते हुए दिख रहे हैं मार्च के महीने में। ऑब्वियस सी बात है, कर्ज मुक्ति के योग बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास इनकम 1 रुपये है, कर्ज करोड़ों का है, तो फिर कैसे होगा। बात ये है कि आपके प्रयत्नों में लाभ, अगर आप 1 रुपये के लिए एफर्ट डाल रहे हो तो आपको 2 मिलने के चांसेस ये ग्रह बना देंगे, लेकिन होगा तो वही जैसा आप कर्म करोगे, ठीक है। तो कर्ज मुक्ति भी उनकी होगी जो मेहनत कर रहे हैं, उस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, काम नहीं बन रहे थे, यहाँ पर काम बनने के योग है, राइट। शनि का इम्पैक्ट 1st हाउस है, तो मानसिक और अवचेतन मन को लेकर के समस्या अभी भी बनी ही रहेगी। फिजिकल वर्कआउट करना मिस मत करिएगा। जब जब शनि पहले घर बैठे या पहले घर को देख ले, ऐसी स्थिति में आपको शरीर वाला श्रम ज़रूर करना चाहिए, वो बहुत प्रॉफिटेबल निकल करके आता है। नौकरी काम कारोबार को लेकर के देखा जाए तो विदेश के योग भी बनते दिख रहे हैं। राहु का इम्पैक्ट आपके 6th हाउस नौकरी पर आ रहा है। शनि भी जाकर के शुक्र भी जाके यानी कि 6th हाउस लॉर्ड भी जाके शनि के साथ बैठा हुआ है। इसलिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, दोनों में संभावनाएं ठीक होती दिख रही हैं, बुरी नहीं है। उपायों की बात करें मित्रों, क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए भगवान सूर्य का जलाभिषेक करना, नित्य प्रति जल अर्पण करना, जलाभिषेक नहीं कह सकते, ठीक है। जल अर्पित करते रहिए और डीप ब्रीदिंग करना एक भी दिन मिस मत करिएगा। मैं हर बार बोलता हूँ, आपके चंद्रमा को बैलेंस करना है तो डीप ब्रीदिंग से बेहतर ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। भगवान शंकर को जलाभिषेक करना, सूर्यदेव को जल अर्पित करना और फिजिकली वर्कआउट करना। संडे को मॉर्निंग में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ ज़रूर करते रहिएगा। फिजिकल वर्कआउट नहीं मिस करना है, रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क नहीं मिस करना है। माता और पिता के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनसे दिन में एक बार हालचाल ही पूछ लिया करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे हो, दूर हो, नज़दीक हो। मित्रों, जब तक आप अपनी माँ के सानिध्य में रहते हैं तब तक दूषित चंद्रमा आपका बहुत कुछ कर नहीं पाता, ये शास्त्र का नियम है। अगर स्थान परिवर्तन को लेकर के या नौकरी में स्थान परिवर्तन को लेकर बार बार फ्रिक्वेंसीज ऐसी बढ़ रही हैं, बार बार हो रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं है काम कारोबार में, जो कि योग हैं, ऐसे ही योग हैं, तो क्या करना है, भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन पान के पत्ते पर लड्डू चढ़ाया करिए, मोदक चढ़ाया करिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।